बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नया लेटर जी। इस लेटर में आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं कहना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स कहना चाहिए, वो लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। तो ज़रा देख लेते हैं उसको कैसे करते हैं। सबसे पहली बात जो बेसिक है वो ये कि हमारे जो लेटर जीम है वो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है वो 5 नुकात के लगभग होती है, 5 से ज़्यादा होती है क्योंकि आखिर में उसके टेल आती है, वो बात की बात है। तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2, 3, ठीक है, 4 और 5 नुक्ते बना लेंगे और लाइन खींच लेंगे। ठीक, सही है सर। उसके बाद जो ये पहला नुक्ता था, यहाँ से हम एक इसी के अलोंग पैरेलल लाइन ले लेंगे। आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइन ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब हम अपना पहला स्ट्रोक यहाँ से लगाएंगे। कहाँ से? 1.5 से, और उसको कुछ इस तरीके से, ये एस कर्व होगा, बस यहाँ तक लाएंगे। क्लियर है? ठीक। और उसके बाद जो 1 नुक्ता जहाँ ख़त्म हुआ है, ये जगह, ठीक है, इस जगह पर तक यहाँ से उठाएंगे इसको। दिख रहा है सबको? ठीक। ये सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में आप गौर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग स्टेप है और बहुत ज़्यादा गौर करने वाला स्टेप है। क्यों? वजह आपके सामने आएगी अभी। अब आप देखिए, ये यहाँ से चला और ये कुछ इस डायरेक्शन में चला। तो अगर आप देखो तो ये एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चला। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो अगर स्ट्रेट चलता तो ये ऐसे चलता, मगर यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप आया है, बहुत मामूली सा। इसी गैप को बनाना है, बहुत ज़्यादा भी इसको नीचे की तरफ नहीं झुका देना है और बहुत स्ट्रेट भी नहीं रखना है। तो ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत मामूली से आपको यहाँ पर गैप लेना है, ठीक है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड से 2.5 नुक्ता होगा, 1, 2 और 2.5 लगभग ये हुआ, ये जो लाइन आई आपकी, ठीक है। इस नुक्ते से आपने एग्जिट निकालना है, यानी कि इसको कलम को बाहर निकालना है। अभी क्या करेंगे, हम ये कलम लेफ्ट हैंड साइड पर इस डायरेक्शन में लेकर के आएंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए सर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, और ये कंप्लीटली यहाँ से निकल गया, निकला, यहाँ पर रुक गया। ओके सर। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, एक नुक्ता लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस नुक्ते के नीचे से निकालना है हमें, हमारा जो अगला स्ट्रोक होगा। मतलब बिल्कुल टच करता हुआ नहीं, मगर इस नुक्ते के नीचे से निकालना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारा, अगर हम वर्टिकल लाइन लें तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, और यहाँ से भी अगर हम वर्टिकल लाइन ले रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। और हम सब लोग जानते हैं कि अब ये यहाँ से चलेगा। अब यहाँ से चलाने में ही सारा खेल है। वो खेल क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, कलम का जो मूवमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। नंबर 1 मूवमेंट मैं आपको दिखाऊं कि आपका ये जो हाथ है ना, ये जगह थंब आपने यहाँ टिका दिया और आप उंगलियों को चला रहे हो। जरा समझने की कोशिश करना, आपने हाथ टिकाया और आपकी उंगलियाँ चल रही हैं, हाथ वहीं के वहीं फिक्स है, ये जगह फिक्स है। और एक होता है कि आपका हाथ चल रहा है तो भी कलम चलेगा। समझ में आनी? ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो अब स्ट्रोक आएगा उसमें आपको हाथ फिक्स नहीं करना है, अब आपको हाथ को चलाना है। किस तरीके से? जरा देखिए, इस तरीके से, ये, ठीक है। ये आपको यहाँ से हाथ आपका चलाना था, ठीक है। उसके बाद जब ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा आगे बढ़ जाए, लगभग ऊपर से अगर आप देखो तो 2 या 3 नुक्तों की, 3 नुक्ते या 3.5 नुक्ते की हाइट आ जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देंगे,
इस डायरेक्शन में, ये आपका सेकेंड स्टेप आया इसका। और फिर अगर आप देखो यहाँ तक एक लाइन बना देते हो ना, तो आपको ये यहाँ तक तो कर्व ही रखना है, ठीक। उसके बाद आप इसको स्ट्रेट ले जाओगे, ले गए, ओके सर। और यहाँ से आपने इसकी टेल बना देनी है। तो ये टेल लगभग 1.5 या फिर 2 मैक्सिमम की बनाते हैं। तो अगर आप इस टेल की बात करते हो तो ये टेल 1.5 नुक्ते के बराबर होती है या 2 के बराबर होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप यहाँ पर देख रहे हो ये हिस्सा ज़्यादा आ रहा है और ये हिस्सा कम होता है। अगर आप यहाँ देखो तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, पर जब आप इन दोनों को जॉइंट करवाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब आपको साफ महसूस होने लगा होगा कि जब यहाँ पर अगर हम एक नुक्ता लेते हैं तो लगभग एक छोटे नुक्ते के बराबर होता है, और जब यहाँ पर हम लेते हैं तो एक नुक्ता और हाफ लगभग 1.5 नुक्ते के बराबर आता है। क्लियर हो रही है बात? ओके सर। ऊपर से लेकर नीचे तक की जो हाइट है अब वो देख लेते हैं कितनी आ रही है हमारी। 1 2 3 4 5 और लगभग 6 या 6.5 के तकरीबन आ रही है। 6 और 6.5 के या थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, बस आ रही है। तो इसमें जो बेसिकली आपको दिक्कत आ रही थी वो इस स्टेप पर आ रही थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में। अच्छा, एक और ख़ास बात ये है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, रेड लाइन, डॉटेड लाइन, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसको टच कर जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इससे हल्का सा पीछे रहना चाहिए, जो कि आपको यहाँ साफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ से एक लाइन लेते हो तो यहाँ पर एक नुक्ता यहाँ पर। ओके सर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसी को प्रैक्टिस कीजिए, और जिसको भी एडवांस कोर्स में एनरोल करना है तो वो लोग हमारे एडवांस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। और एडवांस कोर्स स्टार्ट हो गया है, और एडवांस कोर्स के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897499395। मैं इंस्टाग्राम आईडी @my_kalam_ का ओनर हूँ। अगर आपको कोई भी कैलीग्राफी किट मटेरियल चाहिए, जस्ट लाइक कलम्स, इंक्स, ग्लॉसी शीट्स, ठीक है, और आहार शीट्स, या फिर इंक्स में आपको अगर मेटेलिक इंक्स चाहिए तो भी आपको बहुत इजीली हमारे पास से बहुत सस्ते दाम में आप इस इंस्टाग्राम पर जाइए, चेक कीजिए। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप ख़रीद लीजिए। फ़िलहाल हमारे पास एक सेल भी चल रही है इस टाइम, आप लोग जा कर के इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम।